प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। मोमिन आए अर्श से दुनी क्या जाने एक गत। गत माने कि वो मोमिनों की रहनी, मोमिनों की वास्तविकता। मोमिन क्या है, कहाँ से आए हैं, उनका मूल स्वरूप कैसा है, संबंध किसके साथ है, ये सारी हकीकत जो मोमिनों की है ये दुनिया कैसे जाने। मोमिन आए अर्श से, ये दुनिया को पता नहीं चलेगा। क्यों कि समान रूप एक तो मिला है सबके साथ में। जैसे दुनिया के हैं वैसे ही हमें भी स्वरूप मिल गए। उनके ही जैसे, उनके ही बीच में जो वो कर रहे वो हम कर रहे, वो खाने कर रहे हम भी खा रहे, वो जो कपड़े पहन रहे वो भी हम पहन रहे। रहनी कोई परिवार कोई फर्क ही नहीं है, तो अलग कैसे पड़ेंगे। दुनिया क्या जाने एक गत। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये मोमिन कौन है, कैसी उनकी रहनी है, उनका मूल स्वरूप क्या है, ये कभी भी दुनिया नहीं समझ पाएगी। लेकिन मोमिन जो कार्य करेंगे, मोमिन की जो रहनी होगी, मोमिन के जो विचार होंगे, जिनका आचरण होगा, उससे पता चलेगा कि ये अलग है भाई, कोई ये हमसे कुछ अलग है, उनका काम कुछ अलग है। ये हमारे रहने से ही पता चलेगा। दनी जी कह रहे कि अर्श की रूहों के बारे में दुनिया को कैसे पता चलेगा। एकदम ताले ब्रह्म सृष्ट के जाके असल हक निस्बत। ये मेरे प्रियतम के चरण, मेरे प्रियतम के स्वरूप, इसकी शोभा, ये परमधाम के सारा खजाना। दनी जी कह रहे हैं कि ये रूहों के वास्ते है, और ये रूहे ही मेरी अंगनाएं हैं, ये रूहे ही मेरे स्वरूप है। तभी तो इन रूहों के वास्ते मैं अर्श का सारा खजाना यहाँ पर लेकर आया। अब इस खजाने को रूहे अपने दिल में धारण कर लेगी और उनकी रहनी अलग होगी दुनिया से। ये मोमिन के वास्ते है, ये मोमिन ही जाने। दुनिया को कभी उसमें समझ में नहीं आएगा। रूहे खाना पीना रोजा से जदा इन कदमों हज जारत। दुनिया अपने अपने ढंग से, अपने अपने धर्मों में भक्ति मार्ग से पार पाने के लिए कोशिश करती है, कर्मकांड भी करती। आप धामधनी आए, कुरान के अंदर इन सारी बातों का इन्होंने लिख दिया कि भाई यहाँ क्या करना है रूहों को। जो मुमिन होंगे ये इस संसार में आकर खुदा को कैसे याद करेंगे, मुमिनों को क्या करना होगा खुदा के पास आने के लिए। तो कहते हैं नमाज, कलमा, रोजा, हज और जकात, ये 5 प्रकार की परहेज करवा दी कि जो मोमिन होंगे इनको ये 5 काम निश्चित रूप से करने हैं। कलमा पढ़ना है, नमाज करनी है, रोजा रखना है, हज करनी है और जकात करनी है। तो हम मोमिन है, हम रूहे हैं, ब्रह्म सृष्टिया है, परमधाम से आई है। तो क्या ये 5 भी नहीं, ये जो 5 प्रकार के परहेज करने के लिए धनी ने कहा है, तो ये 5 परहेज क्या हमारे लिए है कि किसी और के लिए है। तो ये 5 परहेज हम रूहों के वास्ते आए हैं। हम ही तो वो मोमिन हैं जिनके बारे में कुरान के अंदर
लिखा हुआ है कि वो मोमिन आएंगे, और जब आएंगे तो ये पांचों परहेज वो मोमिन करेंगे। तो दुनिया के जो मुसलमान हैं वो जाहिरी कर रहे हैं, हम रूहे हैं तो बातूनी है। जैसे कि कलमा पढ़ना, तो वो कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, लगे हुए हैं, रोज सुबह शाम 5 बार कलमा पढ़ना कलमा पढ़ना कलमा पढ़ना कर रहे हैं। और हम कौन सा कलमा, हमें कौन सा कलमा पढ़ना है? तो ये बानी ही हमारा कलमा है। आगे कह दिया ना, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। ये हमारा कलमा है। बानी मंथन, ये हमारा कलमा है। बस उसी के अंदर लगे रहना, ये हमारा कलमा। नमाज पढ़ना तो पल पल प्रीतम को अपने दिल के अंदर बसाकर प्रीतम के साथ अपना संबंध जोड़े रखना, ये नमाज है। और 12 मोमिन जब औरंगजेब के पास, मुसलमानों के पास पहुंचे खुदा का संदेश देने के वास्ते, और कहा कि हम ही मोमिन हैं और हम ही मुसलमान हैं, तब वो जाहिरी मुसलमानों ने उनको कहा कि यदि आप मुसलमान हो तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तब बहुत अच्छा जवाब इन 12 मोमिनों ने दिया कि भाई, हमारी नमाज कभी भंग होती ही नहीं। यदि हम संसार का कोई काम करने के लिए निकले तब तो नमाज भंग होगी। हम तो रात दिन अर्श के साथ ही जुड़े हैं, रात दिन प्रीतम के साथ जुड़े हैं, रात दिन प्रीतम को जाहिर करने के काम में जुड़े हैं। जब दिन भर हमारे दिल के अंदर मेरे खुदा की सूरत बसी हुई है तो हमारी नमाज कैसे भंग होगी? हमारी नमाज 24 घंटे चलती है। नमाज का मतलब यदि खुदा को याद करना है तो याद तो उसे करना पड़ता है जो भूल जाता है। हम तो भूलते ही नहीं है। जब एक पल के लिए हम अपने प्रीतम को भूलते नहीं है तो हमें याद कैसे करना पड़ेगा? याद तो जब जुदागी होगी, भूल जाएंगे, तब याद करना पड़ेगा। तो हमारी नमाज भी ऐसी ही। हम रूहें भी खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत वो हम हैं। रात दिन प्रीतम की ही मस्ती में डूबे रहना, ये हमारी नमाज। कलमा, नमाज, रोजा। रोजा क्या है? किस बात का रोजा करना है? दिन को भोजन नहीं करना, रात को भोजन करना, ये रोजा थोड़ी है। अरे हमारा रोजा तो 24 घंटे करते हैं हम, हर चीज हमारा रोजा है। कौन सी? हम भोजन का त्याग नहीं करते, हम क्रोध का त्याग करते हैं, ईर्ष्या का त्याग करते हैं, द्वेष का त्याग करते हैं। ये दुनिया के जो अवगुण हैं उनको निकालना, ये हमारा रोजा है। और रोजा छोड़ना, जब दिन भर रोजा रखते हैं और सूर्यास्त होने के बाद रोजा खुलते हैं, रोजा खुलते ही वो खाना पीना खा सकते हैं। तो हमारा खाना पीना क्या है? मेरे प्रीतम का दीदार करना, आत्मा का खुराक लेना। हमारा खुराक ये रोटी सब्जी वो खुराक नहीं है। ये रोटी सब्जी तो देह का खुराक है। हमारा खुराक आत्मा का खुराक। और आत्मा का खुराक क्या है? जो अभी हम सब बैठकर खा रहे हैं, वो हमारे आत्मा का खुराक है। अरे मेरे प्रीतम की बातें सुनना, मेरे प्रीतम की बातें करना, वो अर्श की बातें समझना, ये हमारी आत्मा का खुराक है।
ये हम रोजा खोलते हैं। सुंदर साहब जी देखो, रोजा रखना किस चीज का है और रोजा खोलना क्या, खाना पीना है। खाना दीदार, पीना दीदार, प्रीतम को देखना ही हमारा खाना है, प्रीतम का दीदार करना यही हमारा जलपान है। प्रीतम की मस्ती में मस्त रहना ये हमारा रोजा खोलने का है, और दुनिया के अवगुण निकाल देना ये हमारा रोजा रखना है। आगे कहा ना, दुनिया क्या जाने, एक गत मोमिनों की गत रहनी क्या है, ये दुनिया क्या जाने। यहीं पे ये बता रहे सनी जी हमें कि जो मोमिन है उनकी कलमा बानी मंथन करना है, नमाज पल पल प्रीतम को याद रखना है, और रोजा अवगुण निकालना, गुण ग्रहणा, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, आर्य से होए जीत, साहिब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। ये रोजा है हमारा, अवगुण निकालते जाना। अभी जैसे समझाया ना कि भाई अंदर से जो अभाव दुनिया के जो गुण है निकाल देना, आनंद को अंदर करना, द्वेष को बाहर कर निकालना, प्रेम को अंदर अंदर करना, द्वेष को बाहर निकाल देना, सतगुणों को अंदर करना, दुर्गुणों को बाहर करना, ये हमारा रोजा। और रोजा खोलते ही हमारा खुराक जो है वो प्रीतम का गुण गाने का, वो हमारे आत्मा का खुराक। और हज करना, हज के साथ जियारत करना, जियारत और हज दो शब्द है। मक्का मदीना में जहां होता है वो हज कहते हैं, और उसके सिवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाना होता है उसे जियारत कहते हैं, यात्रा करना, यात्रा करना उसे जियारत कहते हैं, और मक्का मदीना पहुंचना इसे हज कहते हैं। तो हमारी यात्रा कहाँ की है, हमें कहाँ यात्रा करना है, कहाँ जाना है हमें। हमारे कोई तीर्थ स्थान नहीं है, हमारा तो एक ही तीर्थ स्थान है, और वो तीर्थ स्थान है रंग महल, वो हमारा तीर्थ स्थान है। और हमारी हज कहाँ है, तो मेरे प्रीतम के चरण ही हमारी हज है। परम धाम के 25 पक्षों में विहार करना ये हमारी जियारत है, और मेरे प्रीतम के चरणों से लगना ये हमारी हज है। और जकात क्या है, तो हमारा समर्पण, हमारी सेवा, ये हमारी जकात है। ये जो सारे बातूनी गुण है ये हम रूहों के वास्ते है, ये दुनियादारी के गुण से हमें कोई मतलब नहीं है। यही बात धनी जी यहाँ पे समझा रहे, रूहे खाना पीना रोजा सिजदा। खाना पीना क्या है रूहों का, रोजा कौन सा रखना है, और सिजदा दर्शन किसका करना है। ये बातें हम रूहों की दुनिया के रीतों से अलग है। हमारा रोजा उपवास करना नहीं है, मेरे प्राण प्रीतम के साथ लग जाना, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव है हमारा, ये हमारी गत है, ये हमारी रहनी है। इन कदमों अकजारत, मेरे प्रीतम के कदमों में ही हमारी जियारत है, हमारी यात्रा है, हमारी हज है। परम धाम के सिवा और कहीं भी हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरे प्रीतम के चरणों से हमें अलग होना नहीं है, मेरे प्रीतम के स्वरूप को हमें दिल में बसा लेना है। ये मोमिनों की गत है, ये हमारी रहनी है, और पल पल हमें इस रहने के ऊपर होशियार सजाग रहना है, और इसमें कहीं भी चूक ना हो जाए इसका हमें ध्यान करना। जुम्मे की नमाज पढ़ लेना या तो बाकी दिन की नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़ लेना ना, वो हमारा काम नहीं है। मंदिर में 5 टाइम जाकर घंटड़ी बजा देना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो
प्रतिपल प्रीतम के साथ अपने संबंध को जोड़े रखना, ये हमारा काम, ये मोमिनों की गत है। तो कहते हैं रूहे खाना पीना रोजा सिजदा इन कदमों, मेरे प्रीतम के चरणों में ही हज भी है और जियारत भी वहीं पे है। और 14 तबका उड़ावही जाके असल हक निस्बत। बस इन्हीं चरणों के साथ जुड़कर 14 तबक 14 लोक की जितनी भी चाहनाएं है वो चाहनाएं निकल। सुंदर साथ जी, जब सर्वश्रेष्ठ चीज हमारे पास आ जाए तो बाकी झूठ तो अपने आप निकल जाएगा, झूठ की चाहना तो फिर रहेगी ही नहीं। जब मेरे प्रीतम के चरण हमारे दिल के अंदर बस जाए, अर्श की वो शोभा श्रृंगार हमारे दिल के अंदर बस जाए, तो ये 14 लोक के अंदर क्या रखा है, कहाँ है हमारी नजर पड़ेगी, कहे हमें आकर्षण होगा ना। अरे मेरे प्रीतम से अधिक आकर्षित और है क्या जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिसे एक बार ये पहचान हो गई है, जिसे एक बार ये अर्श की खुशबू जिस नासिका को मिल गई, उसे एक 14 लोक की खुशबू क्या अपनी ओर आकर्षित कर देती। जिन नैनों को, जिन आंखों को ये अर्श के मेरे प्रीतम के स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा एक बार नजर में बसी हुई है, तो इससे अधिक सुंदर ये 14 लोक में है क्या जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर देगा। जब तक हमें ये बात नहीं दिल में आई है तब तक ये संसार है हमारे लिए। जैसे ही अर्श की बातें दिल में आएगी, इस संसार सुपना होकर उड़ जाएगा। जैसे नींद से जागृत होते ही कितना भी मधुर सपना क्यों ना हो, कितनी मधुरता, कितना सुंदर मिलन, कितना सुंदर लीला हम सपने में करते रहे हो, जैसे ही जागृत हो जाते हैं वो सपना दिल से तुरंत हट जाता है। ऐसे ही जैसे ही अर्श की खुशबू हमारे दिल के अंदर बस जाएगी, ये 14 लोक के तुरंत सारी कामनाएं, सारी चाहनाएं हमारे दिल से निकल जाएगी। कहते हैं तभी तो उड़ेगा ना, 14 लोक की उड़ाने का मतलब क्या, और 14 तबक उड़ाव ही मतलब खत्म थोड़ी कर देना, उड़ाव ही मतलब दिल से निकाल देना। और मेरे प्रीतम के स्वरूप दिल में बसेंगे, 14 लोक का क्या हैसियत है, और वो काम कौन कर पाएगा, जाके असल हक निस्बत। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो रूहें है, जो मेरी अंगना है, धनी जी कह रहे ये ही रूहें ये काम कर पाएगी। दुनिया कभी भी इन 14 लोक के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाएगी, चाहे वो सुंदर साथ बन गए होंगे तो भी। हो सकता है कि भाई ऐसा है ना, जितने भी सुंदर साथ है तो सभी ब्रह्म सृष्टियां है, ऐसा भी नहीं। कौन ब्रह्म सृष्टि कौन नहीं है ये हमारा काम नहीं है। हमें तो जो भी मिले सभी को अर्श की रीति नीति से ही प्रणाम करना है। जो भी मिले उसमें मुझे तो मेरे धनी की अंगना ही देखना है, वो अपना काम है। लेकिन सभी अपने दिल को टटोलने का है कि हकीकत में मेरे दिल के अंदर क्या चीज भरी। इसलिए आगे उन्होंने कह दिया ना, साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन दाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार। साथ माहे सैया, साथ कौन और सैया कौन, तो साथ वो है जो सुंदर साथ है,
जिसने कंठी बांधी है, या तो कान फूंके है, या तो सुंदर साथ के घर पे शादी करके आए हैं, या सुंदर साथ के घर पे जन्म लिया है, तो भी सुंदर साथ हो गए ना। ये सारे साथ जिनकी संख्या हम गिनते हैं कि करोड़ों में है, करोड़ों सुंदर साथ है, करोड़ों सुंदर साथ है ये साथ। और साथ माहे सैया दाम की, साथ माहे सैया, तो साथ अलग है, सैया अलग है। तो वो सैया कौन है? ईमान वाली सिरदार, वो ब्रह्म सृष्टि है, वो ईमान वाली, वो मेरे प्रीतम के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगी। वो ईमान वाली जो सखियां है, वो 14 लोक के ब्रह्मांड को सपना जान के उसको छोड़ देगी। क्या करना है? धनी जी कह रहे हैं कि ये हम रूहों की रहनी है। रोजा सारे दिन नहीं खाते मुसलमान, उपवास करते हैं, और हम भी दुनिया की देखा देखी हम भी उपवास करने लगे हैं। आज तो मुझे 11 का उपवास है, आज मुझे और कोई उपवास है। कौन से उपवास कर रहे हैं? भागवत में लिखा 1 करोड़ एकादशी का फल स्वर्ग मिलता है। 1 करोड़ एकादशी करो, स्वर्ग की मुक्ति मिल जाएगी। कब कर पाओगे? 1 महीने में 2 एकादशी आएगी, 1 साल में 24। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से एकादशी करना शुरू कर दिया, और 100 साल आपकी जीवन यात्रा रही तो 24 बार एकादशी होगी। 1 करोड़ एकादशी करने के लिए कितने 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 जन्म लेने पड़ेंगे, और इतने लेने के बाद भी प्राप्त क्या होगा? स्वर्ग। और हमें क्या चाहिए? परम धाम। यानी कि एक भी एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। देह को कष्ट देकर कभी भी परम धाम नहीं पा पाओगे। देह को कष्ट देने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, अर्श के सारे सुखों को दिल में बसा लेना है, मेरे प्रीतम को दिल में बसा लेना है। यही खाना, मैं बोला खाना दीदार पीना दीदार, ये मेरे प्रीतम के दीदार करना, दर्शन करना, ये हमारा खान पान है। रोजा हमें दुनिया के अवगुणों का करना है। उपवास करना है तो करो, हेल्थ के लिए अच्छा है। महीने में 1-2 बार उपवास करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन परमधाम पाने के लिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए एकादशी करना, सोमवार करना, रविवार करना ना, जो मर्जी आवे कर लो, करो उपवास। लेकिन जो हमारे वास्तविक उपवास करना है, चलो आज उपवास कर लो कि आज मैं दिन भर किसी की ईर्ष्या नहीं करूंगी, करो उपवास। एक रोजा ये रखो कि आज मुझे उपवास नहीं करना है, अरे ईर्ष्या नहीं करनी है। एक दिन और उपवास कर दो, आज मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है। एक बार फिर हम क्या कहते हैं, ना ना मैं तो कभी किसी की निंदा करती ही नहीं हूं, और मौका मिले तो एक पल के लिए छोड़ती नहीं हूं। सुंदर साथ जी, ये रोजा है अपना, ये अवगुण निकालना ही रोजा करना है। दिन ब दिन दिल को साफ करना, ये सारे अवगुण अंदर से निकाल देना है। ये 14 लोगों के गुण है, उससे हमें ब्रह्म सृष्टि को क्या मतलब? निर्मलता कब आएगी? जिसे हम कहते हैं चित्त शुद्धि कैसे होगी? चित्त ही तो हमारा दिल है, और प्रीतम को चित्त में ही तो बसाना है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के दहिए नित तुम्हारा विश्राम। आवाहन तो कर दिया प्रीतम को, कहा बिठाओगे? सेज बिछाई रुच रुच के। कौन सी सेज बिछाई है? अरे सेज के ऊपर तो ये दुनिया के अवगुण भरे हैं। अरे इसीलिए इस दिल को सेज्य बना देना है, साफ कर देना है,
उसके अंदर सुंदर गद्दी, सुंदर चद्दर बिछानी, कौन सी? प्रेम वाली। प्रेम अंदर भरना है, अवगुण अंदर से निकाल देना, ये हमारे रोजा है। जिक्र मेरे प्रीतम की ही करनी। वो कहते तू कर जिक्र, मैं करूं फिकर, करो जिक्र। जिक्र माने क्या? चर्चा, मेरे प्रीतम की ही स्मृति में डूबना, ये हमारी जिक्र है। उसी के मस्ती में डूबना, यही हमारी जिक्र है। ये सारे के सारे गुण जैसे जैसे हमारे अंदर आते जाएंगे, दिल हर्ष बनेगा। ये मोमिनों की गत है। धनी जी ने कह दिया ना, दुनिया क्या जाने ये गत, दुनिया क्या जानेगा, वो तो उपवास में लगे हुए हैं, करते जाओ उपवास, वो भजन कीर्तन में लगे हैं, करते जाओ, तबले तोड़ दिए सारी जिंदगी, समझ में तो कुछ आया नहीं। गा गा के तबले तोड़ दिए ना। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार, कितने ढोलक तोड़ दिए गाते गाते, लेकिन त्रिगुण के फंदे को तो समझे नहीं और उसी के अंदर फंसे रहे। त्रिगुण से फंदे, कौन त्रिगुण का फंदा? यही कर्म कांड तो त्रिगुण का फंदा है। और इस फंदे से निजात दिलाने के लिए मेरे प्रीतम आए। ये वास्तविक समझ एक गत मोमिन की होगी, वास्तविक समझ कि मुझे करना क्या, किस तरह से मैं प्रीतम को दिल के अंदर बसा लूं, कैसे दिल के अंदर प्यार भरना है। और जब प्यार रहेगा तो वहां द्वेष रह सकता है क्या? दोनों तो अपोजिट है। जहां प्यार होता है वहां द्वेष कभी रह ही नहीं सकता। जहां द्वेष है वहां कभी प्यार नहीं रह सकता। जहां ईर्ष्या है वहां कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या कभी नहीं हो सकती। मैं आपसे ईर्ष्या भी करूं, द्वेष भी करूं और प्रेम भी करूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक ही हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता। ये बात धनी हमें समझा रहे हैं। और 14 तबक उड़ावे, इन 14 लोग के अंदर के जितने भी अवगुण है, जितनी भी चाहनाएं है, आकर्षण है, इस सारे दिल से निकाल देंगे और मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल के अंदर धारण करके सुरता अर्श के साथ मिला लेंगे। यही तो हमारी गत है, ये हमारी रहनी है, ये ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है। और वो ब्रह्म सृष्टियां हम है, ये हमारा दावा है। ये दावा हमें कभी नहीं छोड़ना। दावा छूट गया तो सब कुछ छूट गया। उज्जत जिसे कहते हैं, किसी भी हालत में हमें ये दावा नहीं छोड़ना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं हूं। और दिन ब दिन मुझे ये रहनी में अपने आप को परिवर्तित करते रहना है। रोज एक 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 एक, एक अंग से मुझे परिवर्तित होना है और प्रीतम के साथ अपने मूल संबंध को उजागर कर देना है। ये चरण पहचान होए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत। आगे आज यही तो कह रहे, ये मेरे प्रीतम के चरण किसे अच्छे लगेंगे? जिसे पहचान होगी उसी को अच्छे लगेंगे, सबको थोड़ी ही अच्छे लगेंगे। ये मेरे प्रीतम का स्वरूप, जो ब्रह्म सृष्टियां है, जो रूहें है, उनको अच्छी लगेगी, सबको थोड़ी अच्छे लगेंगे। और अच्छी पहचान किसको होगी? ब्रह्म सृष्टियों के सिवा और किसी को कैसे पहचान होगी? उस परमधाम की एक एक बातों की पहचान हम रूहों के सिवा और किसको हो सकती है? सुंदर साथ जी, अर्श के सुखों को कंठस्थ कर लेना और बात है, और अर्श की गलियों में विचरण करना दूसरी बात है। कंठस्थ तो कर लेते हैं, कोई बुद्धिमान हो, होशियार हो, याददाश्त जिसकी बहुत तेज हो, तो इन सारी बातों को कंठस्थ तो कर लेता है।
लेकिन उसके अंदर विचरण करना, प्रीतम के संग लीला करना, ये सभी के बस का काम नहीं है। ये हम रूहों के सिवा और कोई ये सुख नहीं प्यारे कर सकता। ये चरण पहचान होए मोमिनो, ये मोमिनों के सिवा और किसी को मेरे प्रीतम के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाएगी। और उन्हीं को प्यारे लगत, वही को लगे प्यारे। हम रूही ही है जो प्रीतम के चरणों से प्यार करते, हमें ही वो प्यारे लगेंगे। ये दुनिया के सुख ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, सब परिवार को त्याग देंगे, धन संपत्ति सबको बांट देंगे और बाबा फकीर बन के निकल जाएंगे ना, वो नहीं करना। लेकिन गरीब जी कह रहे कि संसार में रहते हुए परिवार की सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते प्रीतम की पहचान होने के बाद ये काम कोई मुश्किल नहीं है। सुंदर सा धनी जी ही हमें इन सारे कार्यों में मदद रूप होते हैं। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। ईमान हमारा है तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आती। ईमान गया तो सब कुछ गया। ये धनी जी हमें समझा रहे हैं कि चरण पहचान हुए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत, उनको ही अच्छे लगते हैं। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सभी को अपना अच्छा ही करना। दुनिया के सारे जीव, सारे के सारे मानव कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता हो, भगवान हो, अपने रब हो, अपने मालिक हो, सबसे जुड़े। सबने अपने अपने कहीं ना कहीं लगाव बना रखा है। क्यों? कोई बुरा न चाहे अपना, कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सभी को पार ही होना है। ये दुनिया में जिसको भी समझ में आया है कि ये मानव जीवन और सभी मानव का, भाई मानव का यही तो लक्ष्य है, मानव की जुदागी तो यही है अन्य जीवों से। दुनिया के इतने जीव बने हैं, 84 लाख योनि कही गई है। इतने 84 लाख योनि में मानव जीवन की विशेषता क्या है? यही तो हमारी विशेषता है। बाकी चार काम जो है तो सारे जीव करते हैं, भय, निंद्रा, आहार और मैथुन। ये चार काम तो दुनिया के सभी जीव करते हैं। सभी भय से ग्रसित है और भय की वजह से अपने भविष्य की बचाने की कोशिश करते हैं। भय है, देखो ना कैसे सभी हम लॉकडाउन में दुबक कर बैठ गए घर के अंदर। क्यों? भय है, बाहर जाएंगे कोरोना पकड़ लेगा, मर जाएंगे। भय। सभी को स्वरक्षण है, हमें जैसे स्वरक्षण है ऐसे सभी जीव स्वरक्षण कर रहे हैं। निंद्रा, सभी सोते हैं। आहार, सभी खुराक लेते हैं। और मैथुन, सभी प्रजोक्ति करते हैं। दुनिया के सभी जीव वो काम करते हैं, तो हमने कौन से अधिक काम कर लिया? बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई कर दी, बहुत बड़े बनवा दिए, तो कौन सी धाड़ मार लिया आपने भाई? कौन सा बड़ा काम कर लिया ना? वो कोई विशेष काम नहीं किया। कोई बुरा न चाहे अपना। धनी ने क्या दिया विशेष? हमें बुद्धि सभी को दी है, हमें विवेक युक्त बुद्धि दिया। विवेक, विवेक क्या करता है? सही और गलत का निरूपण करता है, विश्लेषण करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। और इस विश्लेषण की वजह से ही हमें अपने बारे में पता चलता है कि मैं शाश्वत नहीं हूं, मरना मुझे निश्चित है। तब ये सोचता है, जिसने ये सोच लिया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, वो सोचने लगेगा कि जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो जो मानव तन मुझे मिला है
उस मानव तन से मुझे क्या करना है, कौन सी उपलब्धियां मुझे कर लेनी। ये जब तक मेरे सांस चल रहे हैं तब तक मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे ही सांस बंद हो गए, ये हालात मेरे हाथ में नहीं रहेंगे, हालात मेरे काबू में नहीं रहेंगे। अभी हालात मेरे काबू में, तो जब तक मैं श्वास ले रहा हूं, तब तक मुझे क्या करना है। तब उसके अंदर एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मुझे क्या करना है। क्या बस यही काम करना था? पैदा हुए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, शादी कर दी, बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी करवा दी, बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े होते गए और मर गए, बस यही कार्य क्या हमारा ना। ये जो विशेष रूप से धनी ने हमें मेहर कर रखी है सारे मानव जाति को, तो जो समझदार है वो कभी भी अपना बुरा नहीं चाहता, सभी को सर्वश्रेष्ठ चाहिए। अब ये इलम आज की तारीख में सारी दुनिया में प्रसारित हो रहा है। अब तो ये इतना सुंदर व्यवस्था हो गई इंटरनेट की वजह से, तो और हर जगह पे पहुंच गया। मैं बीच में बताया था कि जब योग माया में जाके बांसुरी बजाई थी मेरे प्रीतम ने, तब क्या हुआ, शेष सुनी, महेश सुनी, सारी दुनिया ने सुनी, सारी दुनिया ने बांसुरी का आवाज तो सुन लिया, लेकिन सिर्फ जो गोपियां थी ब्रज की अंदर, उनको पता चला कि ये बांसुरी तो मेरे प्राण प्रीतम की है। उन्होंने अपने तन छोड़े और योग माया में पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सबने सुना कि बहुत मधुर बांसुरी का स्वर गूंज रहा है, लेकिन वो कौन बजा रहा है किसी को पता नहीं चला। इसी तरह आज इंटरनेट के माध्यम से मेरे प्रीतम की बांसुरी तो बज रही है सारी दुनिया में। ये बानी क्या है? मेरे प्रीतम की ही बांसुरी है। अरे बांसुरी का आवाज शेषे सुनी, महेशे सुनी, सबने सुन ली, लेकिन जो रूहे है वो ही खींच कर चली आएगी। बाकी सब, अरे यार इतना जल्दी सुबह चालू कर देते हो, कौन आएगा सुनने के लिए, 1 घंटा देर करो ना ताकि हम नींद पूरी कर ले। उनकी नींद कभी पूरी होगी ही नहीं, वो सोते ही रहेंगे। और जिसको लगने लगी है वो कितने बजे भी चर्चा शुरू कर दो ना, उठ के बैठ जाएंगे। धनी जी कह रहे हैं कोई बुरा न चाहे आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। जिनको मूल संबंध ही नहीं है, जिनकी रूहे अर्श से आई नहीं है, वो इतनी बानी सुनने के बावजूद भी एक शब्द दिल के अंदर धारण नहीं कर पाएंगे। हाँ सुनेंगे जरूर, बहुत अच्छी बानी है, मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन रहनी में जीरो, फिर ढाक के 3 पात वही के वही। बदलाव आना चाहिए। ये बानी सुनने के बाद हमारी रहनी परिवर्तित हो जानी चाहिए, तब बानी हमें सुनी कहा जाएगा। बाकी तो भेड़ चाल हो गई, भेड़ की चाल, एक भेड़ चलेगा सारे उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे। ना सुंदर साची, हम भेड़ नहीं है। तो ने कहा कि तुम केसरी सिंह हो, तुम्हें भेड़ चाल वाले नहीं हो। एक एक शब्द को सोचकर उसको दिल में धारण कर लेना, ये हमारा कार्य है। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, दुनिया में कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सभी को परमधाम ही आ जाना है। लेकिन क्या करे बिना निस्बत, रूहों के सिवा, मेरे धनी के अंगनाओं के सिवा और कोई ये बात को नहीं समझ पाएगा। पाए बिछुरे पियो परदेश में, बीच हक न डारे हरकत। पाए बिछुरे, पाए माने प्राप्त कर लिया, बिछुरे माने जुदागी होकर बाद में। पाए बिछुरे पीयू प्रदेश में, अर्श में प्रीतम के साथ रबद तो कर लिया और सुरताओं को खेल में धनी ने भेज दिया। अब यहाँ पे स्वयं आए
और हमें अपनी पहचान करा रहे। जिसे पहचान हो गई उन्होंने तो पीयू को प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं पाए बिछुरे पीयू को परदेश में। ये परदेश हो गया, हमारा मूल वतन तो परमधाम है और यहाँ खेल के अंदर आ गए तो खेल हमारे लिए परदेश हो गया। अब इस परदेश में हमने प्रीतम की पहचान करा दी, धनी स्वयं आके हमें अपनी पहचान करवा दी। ये बानी लेकर आए और बानी से आज भी पहचान कौन करा रहा है? ये बानी के पीछे बैठकर बोलने वाला प्राणनाथ की पहचान नहीं करा रहा, ये बानी स्वयं अपनी पहचान करवा रही है। सब तो ये लिखी हुई बातें बोलते हैं, अपने मुख की बातें कोई नहीं कर सकता। कौन पहचान करा रहे हैं? कहते हैं पाए बिछुरे पीयू परदेश में। यहाँ खेल के अंदर जो प्रीतम से जुदागी हो गई थी वो हमें मिल गए, लेकिन माया बीच डारे बरकत, विघ्न कौन डाल देता है? ये माया। और प्रीतम क्या करते हैं? अपनी ओर फिर आकर्षित करते हैं। और माया क्या करती है? बार बार हमारे चित्त को भ्रमित कर देती है और हमारे चित्त को भ्रमित करके अपनी ओर खींच लेती है। धनी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी पहचान कराकर अपनी ओर खींच रहा हूं, माया अपनी ओर खींच रहा है। माया बीच में हरकत, हरकत माने विघ्न डाल रही है। क्यों? जैसे ही प्रीतम की वाणी चर्चा के लिए या तो चिंतन के लिए, पाठ मनन करने के लिए बैठ गए या चितवन करने के लिए बैठ गए, कोई ना कोई रूप से माया बीच में विघ्न डाल देती है। उसी को दज्जाल का। आगे दज्जाल की जो वर्णन किए रखी है ना, तो दज्जाल कहाँ है? दज्जाल कहीं बाहर नहीं। धनी ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तब दज्जाल आकर तुम्हें परेशान कर देगा और तुम्हारी नमाज को बंद कर देगा। इसीलिए नमाज पढ़ते समय फिर यूं देखते हैं, यूं देखते हैं, कहीं इस तरफ से दज्जाल ना आ जाए, कहीं इस तरफ से दज्जाल ना आ जाए। अरे दज्जाल कहीं बाहर से नहीं आने वाला, वो तो भीतर पड़ा है, वो अंदर से आएगा। उसे पहचान लो कि वो दज्जाल कौन है। ये माया, माया मतलब क्या है? ये परिवार, ये दोस्त, ये सगे, ये संबंधी, ये जितने भी है सारों को दज्जाल कहा। जो हमें अपने प्रीतम की नमाज में, अपने प्रीतम की बंदगी में, उनकी सेजदा में विघ्न डालता है, जो मेरे प्रीतम के साथ मेरे अनन्य प्रेम जो है उसके अंदर बीच में तिराड़ करवा देता है, वो दज्जाल। मेरा संबंध क्या है प्रीतम के साथ? अनन्य प्रेम का। अनन्य क्या हो गया? न अन्य, और कोई नहीं, एक प्रीतम, अनन्य। एक प्रीतम के साथ और कहीं भी मेरा लगाव न रहेगा, वो मेरा अनन्य है। और ये माया क्या करती है? देखो, ये संसार के अंदर जितने भी है, चाहे सुंदर साथ हो या न हो, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनके अंदर दुख तो है ही, क्योंकि संसार दुख का है। जिसको पहचान हो गई वो उसके दुख निकाल दिया, उसके अंदर आनंद ही आनंद भर गया। लेकिन बाकी अंदर दुख भरा है। अब दुख ढूंढने के लिए, दुख का निवारण करने के लिए दुनिया कहाँ जाएगी? जैसे सुंदर सच दुख हमें इतना पता चला कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दुख देने वाला कौन है? वही तो दुख देने वाला, भगवान तो दुख देने वाला है। तो दुख निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास तो जाएंगे, भाई हमारा दुख निवारण कर दो।
और वहां जाके क्या किया जाएगा, हमें गुमराह कर दिया जाएगा और हम भटक जाएंगे। ये माया का काम है। ये दज्जाल बनकर हमारे बीच में आ जाता है। जिसे पहचान हो गई उसे ये दज्जाल कुछ भी खराब नहीं कर सकता। इसलिए धनी जी ने कहा, पाए बिछुरे पीयू परदेश में, मेरे प्राण प्रीतम को हमने इस खेल के अंदर प्राप्त कर लिया, लेकिन ये माया बीच में हरकत विघ्न डाल रही है। मेरे प्रीतम फिर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये करी इश्क परीक्षा वास्ते, पर ना छूटे हक निस्बत। ये खेल क्यों किया? ये करी इश्क परीक्षा वास्ते, ये माया क्यों बनाई, हमें माया में क्यों लेकर आए? क्योंकि हमने दावा कर दिया था ना कि हमारा इश्क ज्यादा है। चाहे सबेर अजमाए के देखो, धनी न भूलेंगे हम। धनी के चलो 100 बार तो ठीक है, एक ही बार अजमाइश कर लेता हूं। आपने तो वादा किया था कि एक बार नहीं 100 बार अजमाइश कर देना। वो बोल रहे कि एक बार अजमाइश कर देता हूं, यदि निखर के बाहर आ जाओ तो शाबाश, और फंस गए तो रह गए। ये खेल हमारी इश्क की परीक्षा वास्ते कि हम कितना ईमान रखकर प्रीतम के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा ईमान कैसे भी करके भंग ना हो जाए। ईमान वाली सिरदार, मैंने कहा ना, कौन है ब्रह्म सृष्टिया? 7 माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार क्या करेगी? सो धन धाम को तोल सी, ये अर्श के खजाने को परखेगी कि ये क्या है, और करसी दृढ़ निर्धार कि मुझे कैसे भी हालत में इस खजाने से, मेरे प्रीतम के चरणों से अलग नहीं होना है। ये करी इश्क परीक्षा वास्ते। धनी कह रहे, चलो ठीक है, तुम्हारा ईमान कितना दृढ़ कर सकते हो बताओ अभी। ये थोड़ी सी माया का आवरण डाल दिया और हमारा ईमान तुरंत भंग हो जाता है। तुरंत भंग, ईमान टूट जाता है हमारा, और लगना यार ना ठीक है, ये बात भी तो सही है और वो बात भी तो सही है। दृढ़ता पूर्वक जो टिके न रहे, उनका ईमान भंग करने के वास्ते ही माया बनी है। पर छोटे ना हक निस्बत, हम रूहों को ये माया कितनी भी परीक्षा क्यों न ले, हमारा प्रीतम के साथ हमारा जो मूल संबंध है वो किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। हमारे दिल से प्रीतम का वो स्वरूप कभी भी दूर नहीं हो सकता। हमारे दिल से प्रीतम के साथ की हुई इन लीलाओं की स्मृति कभी भी दूर नहीं हो सकती। जिन परदेश में पाओ पकड़े, जो बिछुरे आए मिलत। अब कैसे हमने प्रीतम को पकड़ा? सुंदर साथ जी, कई दिनों की जुदागी के बाद जब हमें कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो उस चीज को हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि फिर हमसे छूट ना। एक बार किसी गलती की वजह से कोई चीज, कोई हमारी हमारी कोई प्रिय व्यक्ति कहीं मनमुटाव हो गया और हमसे अलग हो गए, और ढूंढने के बावजूद भी वो नहीं मिल रहे, बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर जब वो पात्र हमें वापिस मिल जाता है तब सारे गिले शिकवे एक पल के अंदर टूट जाते हैं। सारे गिले शिकवे हम खत्म कर लेते हैं और उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर कभी भी अलग होने का नाम ही न। तो धनी जी हमें यही समझा रहे हैं, चीन परदेश में पांव पकड़े, इस खेल के अंदर जहां हमने प्रीतम के चरणों को पकड़ लिया,
ऐसे दुस्तर माया के अंदर हमने प्रीतम की पहचान करके हमारे संबंध उनके साथ जोड़ दिए। और कैसे जोड़ दिए? जो बिछुरे आए मिलत, अर्श से परमधाम से अलग होकर यहाँ आए और यहाँ के जुदागी का एहसास हुआ। ये इलम हमें क्या करता है सुंदर साहब जी? दोनों बातें, पहले जुदागी का एहसास कराएगा और फिर मिलन कराएगा। बिना जुदागी के एहसास मिलन का मजा कभी भी नहीं होता। तो हमें जैसे मछली को जल से निकाल दो, जल की कीमत उसे तब समझ में आएगी जब जल से अलग हो जाएगी। एक पल के अंदर इतनी तड़पेगी और फिर जब उसको जल के अंदर डाल दो तब उसको पता चलेगा कि ये जल ही तो मेरा जीवन है, इस जल के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन जुदागी होने के सिवा मिलन का मजा नहीं आता। एक बार जुदागी के बाद जो मिलन होता है, उस मिलन की लज्जत जो होती है, उस मिलन के जो तड़प होती है कि ऐसे कि कभी भी उनसे अलग न हो सके। कहते हैं जिन परदेश में पाऊं पकड़े, ज्यों बिछुरे आए मिलन। अलग होने के बाद मेरे प्रीतम मुझे यहाँ पे मिले तो मैंने प्रीतम के स्वरूप को ऐसे दिल में बसा लिया कि अब एक पल के लिए भी मैं प्रीतम को अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। संसार के कोई भी कार्य करते हुए भी मेरा लक्ष्य मेरे प्रीतम के साथ जुड़ा रहता है। प्रीतम से मुझे कभी अलग नहीं हो सकती। तो मोमिन छोड़े क्यों कदम को, जाके असल हक निस्बत। यों हम मोमिन, हम रूहे जो मिलके बिछुरे हुए, अब बिछुरने के बाद फिर मिलन हुआ। अब हमें पता चल गया कि एक चरण ही मेरे जीव के जीवन, और इसलिए सिजदा करते हैं ना, प्रथम लागो दो चरण को, धनी ए न छोड़ाइयो खिन्न, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। अब पता चला कि मेरे जीव का जीवन, मेरी आत्म का अस्तित्व मेरे प्रीतम के चरण है। ये लाख तली लाल एड़िया यही मेरे जीवन का अस्तित्व है। लेकिन वो अर्श से जुदागी होने के बाद जब प्रीतम की पहचान हुई, तब अब हम एक कदम से कभी भी अपने आप को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही उन चरणों के अंदर रहने वाली मोमिन है, हम ही उन चरणों के निस्बती है, हम ही उन चरण की आशिक रूहे है। कैसे हम उनसे अलग हो सकते हैं? जो बिछुड़ के आए मिले, सो पलक ना छोड़ सकत। इस तरह जुदागी होने के बाद जब मिलन होता है तो कहते एक पल के लिए भी उनको छोड़ेंगे। यहाँ इस खेल के अंदर अर्श से जुदागी करके आए और आकर जब एहसास हुआ कि मैं प्रीतम से जुदी हो गई, अलग हो गई, ये बानी ने पहले आके हमें ये पहचान करा ली कि तू कौन, कि कौन बूम तू खड़ी कहाँ है तेरो वतन। पहले तो पूछ लिया ना कि तू कहाँ खड़ी है, तेरा घर कहाँ है, ये याद दिला दी। और याद दिलाने के बाद अब मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। तो कहते हैं जो बिछुड़ के आए मिले, सो पलक ना छोड़ सकत। उनको एक पलक के लिए भी मैं अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रीतम के उस छवि को अपने दिल में बसाकर बस उसी का चितवन करती रहती, उसी की मस्ती में मस्त रहती। यूं एहसास होगा कि जैसे मैं अर्श के अंदर ही बैठी हूँ और मेरे प्रीतम के साथ अपार मस्ती में मस्त रहती हूँ। यही भाव हमेशा दिल में बना रहेगा। कब?
जब मिलन का आनंद तब आएगा जब जुदागी का एहसास। अब हमें प्रीतम दोनों आनंद दे रहे हैं, जुदागी का एहसास भी करवा दिया और उनके चरणों को अपने दिल में भी आकर रख दिया। दोनों सुख धनी जी कह रहे मैं दे दिए हैं, तो अब जो रूहे है वो एक पल के लिए भी प्रीतम को छोड़ नहीं सकती। तो रूहे पाए चरण पीयू के, जाके असल हक निस्बत। बस हम रूहों ने ही मेरे प्रीतम के चरणों को प्राप्त कर लिए, हम रूहों ने ही मेरे प्रीतम के स्वरूप को पहचान कर लिए, उनके स्वरूप को दिल में बसा लिए। हम रूहे ही वो है जो प्रीतम के चरणों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होगी। अब माया को जितनी अजमाइश करनी हो कर ले, हम अनन्य प्रेम से प्रीतम के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनको कोई अपने प्रीतम से अलग नहीं कर सकता। माया चाहे कितना बल कर दे, चाहे यहाँ पे उसकी मर्जी हो इतने दुख दे दे, हमें प्रीतम से अलग नहीं कर सकता, हमारा ईमान भंग नहीं कर सकती। इसीलिए गाया है ना, ईमान कायम रखना जब तक मैं न बुलाऊं, जब तक मैं ना बुलाऊं। ईमान गया तो सब कुछ गया। धनी जी कह रहे हैं ये रूहे पाए चरण पीऊ के, जाकी असल हक निस्बत। हम रूहों की मूल निस्बत की वजह से हमें ये सुख मिला है। आज इतनी अच्छी धनी के गुण गाने का मौका मिला है, धनी के स्वरूप को चित्त में बसाने का मौका मिला है। इन मौका को हम ब्रह्म सृष्टिया किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सारी ब्रह्म सृष्टियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जाके असल हक निस्बत। जाकी